हम इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए इसमें जो है ना दो चीजें होते हैं, पहला तो होते हैं बेस और दूसरा क्या होता है डिग्री, जिसे कहते हैं घातांक। तो देखिए ए पर पावर एम का मतलब होता है ऊपर एम जो लगा हुआ है पावर में उसे कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। और नीचे वाले को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात और नीचे वाले को आधार। मान के चलिए एग्जाम्पल में ले लिए हम 5 पे पावर 2। क्या ले लिए? 5 पे पावर 2। इसका मतलब हुआ 2 जो हो गया ये आपका घातांक हो गया और 5 क्या हो गया? आपका आधार हो गया। इस प्रकार से ही आपको सवाल आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ही आपका क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। आ जाइए पहले घातांक नियम। पर्सनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका नियम क्या होता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो नियम होता है उस नियम में कुछ इंक्लूड किया गया है। वो इंक्लूडिंग जो शब्द है ये है ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एम, यानी कि ये आपका बेस ये आपका क्या है बताइए? क्या है? ये आपका डिग्री और ये भी क्या है? आपका डिग्री। ये है घात। क्या है? घातांक। क्या है? ये घातांक। और ये भी क्या है? घातांक है ना। और ये क्या आपका आधार। क्या है? आधार। और ये भी क्या है? आपका आधार है ना। ये भी आपका आधार है। तो देखिए गुना में बेस समान रहने पर पावर में पावर क्या हो जाता है? यहाँ पे जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। गुना में बेस समान रहने पर पावर में पावर क्या होता है? जुट जाता है। गुना में बेस समान रहने पर पावर में पावर जुट जाता है। चलिए ए पर पावर माइनस एम, इसका मतलब क्या हुआ? ए पर पावर माइनस एम का मतलब होता है ये क्या है? व्युत्क्रम लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा 1 बटे और ये जो है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 बटे ए पर घात क्या हो जाएगा? एम। क्या हो जाएगा? ए पर घात एम हो जाएगा। याद रखना, ठीक है। ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन बराबर हो जाएगा ए पर पावर एम माइनस एन। यानी कहने का मतलब ये है भागा में बेस समान रहने पर पावर में पावर घट जाता है। भागा में बेस समान रहने पर पावर में पावर क्या होता है? घट जाता है। भागा में बेस समान रहने पर पावर में पावर क्या होगा? यहाँ पे देखिए तो क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी कि घटता है। चलिए ए पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। कहने का मतलब आधार, अगर आधार आपका क्या है? कुछ भी हो, आधार आपका कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? ओनली फॉर 1 होगा। बात समझ में आया? जैसे कि 10 लाख लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं? चलो कुछ भी लिख सकते हैं। पावर क्या हो गया? 0, यानी कि इस पे पावर कितना हो गया? 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी कि आपका बेस कुछ भी हो लेकिन अगर पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? अब देखिएगा ए पर पावर एन क्या है? ए पर पावर एन पर पावर होल एन। क्या? पावर होल एन। ए पर पावर एम पावर होल एन, तो इसका वैल्यू हो जाता है पावर में पावर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। पावर में पावर क्या होगा? गुना, यानी कि ए पर पावर एम गुना एन हो जाएगा। याद रखिएगा ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम। अगर आपका गुना में बेस समान है तो क्या होगा? ये बेस जो है ना गुना हो जाएगा और पावर 1 बार लिखा जाएगा। कितना बार लिखा जाएगा? 1 बार। यानी कि दोनों बेस क्या होगा? गुना हो जाएगा और पावर को 1 बार सिर्फ ओनली फॉर कितना बार लिखा जाएगा? 1 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अगर एम रूट ए हो, अगर आपका बेस यानी कि आपका पावर जो है ओनली फॉर किसके साइड में रहे? बताइए? रूट के गुना में रहे और रूट के अंदर क्या रहे? आपका क्या रहे? बताइए? आधार रहे, तब ए पर यानी आधार पे पावर 1 बटे एम हो जाएगा। आधार पे पावर क्या हो जाएगा? 1 बटे एम हो जाएगा। यानी कि √2 बराबर 1 बटे 2 पर पावर 1 बटे 2 लिख सकते हैं। √2 का मतलब ये हो जाएगा 2 पर पावर 1 बटे 2। और अगर ऐसे रहे 3√2 रहे तो 2 पर पावर 1 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके।